दोस्तों जरा सोचिए, वो चीन जिसने हमारे जवानों का खून गलवान की बर्फ पर बहाया, अब वही चीन कह रहा है चलो रिश्ते सुधारते हैं। पर क्या वाकई चीन बदल गया है या फिर ये सब सिर्फ एक नया कूटनीति खेल है भारत को धोखा देने का? क्या हम फिर से उसी गलती को दोहराने जा रहे हैं? वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे भारत चीन रिश्तों का वो सच्चा चेहरा जो मीडिया की सुर्खियों के पीछे छिप गया है। 2020 के गलवान घाटी में जो हुआ वो किसी भारतीय के दिल से मिट नहीं सकता। 20 जवान ने देश के लिए जान दी और उसके बाद से भारत और चीन के बीच रिश्ते मानो जैसे बर्फ जम गई हो। लेकिन अब 2025 में तस्वीर कुछ बदलती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से ठीक पहले चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की और कहा भारत चीन के साथ रिश्ते सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान सुनकर कई लोगों ने कहा शायद अब बर्फ पिघल रही है गुरु। लेकिन दोस्तों सवाल यह है, क्या वाकई चीन का दिल पिघल रहा है या फिर से कोई नया चाल चल रहा है? यहां तक कि डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। सोचिए 5 साल से बंद फ्लाइट अब फिर से उड़ने की तैयारी में है। ये सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन अंदर की कहानी थोड़ी अलग है। भारतीय सेना और रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जब हम डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसी वक्त चीन ने लद्दाख के कई इलाकों में चुपचाप कब्जा बढ़ा लिया। ये बफर जोन जो शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए थे, अब भारत के सैनिकों के लिए सीमा तक पहुंचने में रुकावट बन रहे हैं। यानी चीन बातचीत की मेज पर तो मुस्कुरा रहा है, पर जमीन पर धीरे धीरे अपना झंडा आगे बढ़ा रहा है। अब सवाल ये वाला उठता है, क्या भारत इन हालातों में चीन के सामने झुक रहा है? तो जवाब है नहीं। भारत की रणनीति आज पहले से ज्यादा साफ है। हम दोस्ती तो चाहते हैं, लेकिन अपनी जमीन और अपनी गरिमा की कीमत पर नहीं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ने कहा है भारत किसी भी देश के साथ अस्थायी दुश्मनी या दोस्ती नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर फैसले लेगा। इसका मतलब यह है कि भारत अब किसी देश का मोहरा नहीं बनेगा, ना अमेरिका का ना चीन का। भारत अब अपनी राह खुद चीन रहा है। लेकिन बात यह है कि चीन आखिर इसमें चाहता क्या है? पहला पॉइंट, भारत से व्यापार फिर से शुरू हो ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा मिले। दूसरा, भारत को शांति का संदेश देकर सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत करना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, भारत को अमेरिका के ब्लॉक से दूर रखना, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर क्वाड को मजबूत करता है तो उसका सपना एशिया में दबदबा बनाने का अधूरा रह जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भारत बस बातें कर रहा है तो ये आपकी गलतफहमी है। भारत शांति की भाषा तो जरूर बोल रहा है, लेकिन सीमा पर तैयारियां दोगुनी हो चुकी है। नई सड़कें, बंकर, एयरबेस, लद्दाख और अरुणाचल में भारत ने चीन की हर हरकत का जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके साथ साथ भारत रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ भी रिश्ते मजबूत कर रहा है, ताकि वो किसी एक ब्लॉक पर ना निर्भर रहे। यानी ये नई विदेश नीति है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी, जहां भारत किसी के साथ नहीं बल्कि खुद एक शक्ति केंद्र है। अब आने वाले हफ्तों में भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। वहीं से पता चलेगा कि चीन वाकई रिश्ते सुधारना चाहता है या बस दिखावा कर रहा है। अगर चीन सच्चे दिल से बातचीत चाहता है तो उसे अपनी सेनाएं पीछे हटानी होंगी, वरना भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत अब वो देश नहीं जो हर किसी के दबाव में झुके। आज का भारत कहता है हम दोस्ती का हाथ तो जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कोई सीमा लांघेगा तो उसी हाथ से जवाब भी देंगे। तो सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि चीन वाकई बदल रहा है या ये सिर्फ एक नया डिप्लोमेटिक ड्रामा है? कमेंट में बताइए। भारत को क्या करना चाहिए? बातचीत जारी रखनी चाहिए या सख्त रूप अपनाना चाहिए? और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत का ये नया रुख सही दिशा में है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर भारतीय को पता चले कि शांति तो अच्छी है, लेकिन सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। जय हिंद।